गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। 40 दिन की गायत्री साधना क्या है, इसको किस तरह से करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या नियम है, आपकी साधना सफल हुई है या नहीं, इसको कैसे जांचें और इस साधना का उपयोग कहाँ करें, क्यों और कैसे करें, इन सारे प्रश्नों का जवाब आज आपको मिलेगा इस वीडियो से। गायत्री मंत्र के द्वारा जीवन की प्रत्येक दशा में आश्चर्यजनक मनोवांछित फल किस प्रकार प्राप्त हुए हैं और होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ये मंत्र अपनी आश्चर्यजनक शक्तियों के कारण ही हिंदू धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सका है। गायत्री, गीता, गौ, गोविंद ये हिंदू धर्म के केंद्र हैं। गुरु शिष्य की वैदिक दीक्षा गायत्री मंत्र द्वारा ही होती है। नित्य प्रति की साधारण साधना और सवा लक्ष्य अनुष्ठान की विधियां गुरुदेव ने कई पुस्तकों में बताई हैं और हमारे भी इसके ऊपर कई वीडियो हैं। यहाँ पर 40 दिन की एक तीसरी साधना आपके लिए उपस्थित की जा रही है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से ही इस साधना को आरंभ करना चाहिए। साधना के समय इन सारे नियमों को आपको पालन करना चाहिए। पहला नियम तो है कि ब्रह्मचर्य से रहें। दूसरा है शैया पर शयन ना करें। तीसरा नियम है अन्न आहार केवल एक समय ही करें। चौथा नियम है सेंधा नमक और काली मिर्च के अतिरिक्त अन्य सारे मसाले त्याग दें। पांचवा नियम है लकड़ी की खड़ाऊ या चट्टी पहने और बिना बिछाए हुए जमीन पर न बैठे। इन 5 नियमों का पालन करते हुए गायत्री की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से कम 1 घंटे पहले उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर कुश के आसन पर किसी स्वच्छ एकांत स्थान में जप के लिए बैठना चाहिए। जल का भरा हुआ पात्र पास में रखा रहे। घी का दीपक तथा धूप बत्ती जलाकर दाहिनी ओर रख लेनी चाहिए। प्राणायाम तथा ध्यान उसी प्रकार से करना चाहिए जैसा कि हम पहले अपने ब्रह्म संध्या के वीडियो में बता चुके हैं। इसके बाद तुलसी की माला से जप आरंभ करना चाहिए। 108 मंत्रों की माला 28 बार रोज जपनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3024 मंत्र होते हैं। एक मंत्र आरंभ में और एक अंत में। 2 मंत्र नियत मालाओं के अतिरिक्त अधिक जपनी चाहिए। इस प्रकार 40 दिन में सवा लक्ष्य मंत्र पूरे हो जाते हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा उल्लेख है कि ब्राह्मण को 3 प्रणव युक्त यानी कि 3 बार ओमकार लगाकर, क्षत्रिय को 2 प्रणव युक्त, वैश्य को 1 प्रणव युक्त मंत्र गायत्री का जपना चाहिए। गायत्री में सबसे प्रथम ओम अक्षर है, उसे ब्राह्मण 3 बार, क्षत्रिय 2 बार और वैश्य 1 बार उच्चारण करे। उसके बाद भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आगे का मंत्र पढ़े। इस रीति से मंत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। लगभग 3 3.5 घंटे में 28 मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं, ऐसा गुरुदेव का मत है। ये प्रातः काल की साधना है। इसे करने के पश्चात अन्य कोई काम रोज की दिनचर्या के आप काम कर सकते हैं, लेकिन दिन में शयन करना, निम्न कोटि के लोगों का स्पर्श करना, ऐसे लोग जिनके शरीर और भाव शुद्ध नहीं है, इन लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पराये घर का अन्न इन दिनों वर्जित होता है। जल अपने हाथ से भरा हुआ ही पिए। पहले के समय में तो नदियाँ या कुएं से लाकर जल भरकर रख लेते थे और उसे ही पीते थे, लेकिन अब आप अपने पीने के लिए टैप वाटर को भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरे पहर गीता का कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। संध्या का समय भगवत स्मरण और संध्या वंदन करना चाहिए। रात को जल्दी सोने का प्रयत्न करना उचित है, जिसमें प्रातः काल जल्दी उठने में सुविधा रहे। सोते समय गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए और जब तक नींद न आए मन ही मन बिना होंठ हिलाए मंत्र का जप करते रहना चाहिए। दोनों एकादशियों, अमावस्या और पूर्णमासी को केवल थोड़े फलाहार के साथ उपवास रहना चाहिए। पूर्णमासी से आरंभ करके पूरा 1 मास और आगे के मास में कृष्ण पक्ष की दशमी या एकादशी को पूरे 40 दिन होंगे। जिस दिन ये अनुष्ठान समाप्त हो उस दिन गायत्री मंत्र से कम 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए और यथाशक्ति
सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गऊओं को आटा और गुड़ मिले हुए गोले खिलाना चाहिए। साधना के दिनों में तुलसी दल को जल के साथ 2-3 बार नित्य लेते रहना चाहिए। इन 40 दिनों में दिव्य तेज युक्त गायत्री माता के स्वप्न अवस्था में किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। यदि उनकी आकृति प्रसन्नता सूचक हो तो सफलता हुई ऐसा अनुभव करना चाहिए। यदि उनकी भू भंगिमा अप्रसन्नता सूचक नाराजी से भरी हुई क्रुद्ध प्रतीत हो तो साधना में कुछ त्रुटि समझनी चाहिए और बारीकी से अपने कार्यक्रम का अवलोकन करके अपने अभ्यास को अधिक सावधानी के साथ चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेत्र बंद करके ध्यान करते समय, मंत्र जपते समय मानसिक नेत्रों के आगे कुछ चमत्कार गोलाकार प्रकाश पुंज आंखों के आगे दृष्टिगोचर हो तो उन्हें जप द्वारा प्राप्त हुई आत्म शक्ति का प्रतीक समझना चाहिए। 40 दिन की ये साधना अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न करने के लिए है। साधना के दिनों में मनुष्य कृश हो जाता है, कुछ दुर्बल सा हो जाता है, उसका वजन घट जाता है, परंतु 2 बातें उसके अंदर बढ़ जाती हैं। एक तो शरीर की त्वचा पर पहले की अपेक्षा कुछ चमकदार तेज दिखाई पड़ने लगता है और दूसरे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। जिसमें ये दोनों लक्षण प्रकट होने लगे समझना चाहिए कि उस साधक ने गायत्री के द्वारा अपने अंदर दिव्य शक्ति का संचय किया है। इस शक्ति को वह अपने और दूसरों के अनिष्टों को दूर करने एवं कई प्रकार के लाभ उठाने में खर्च कर सकता है। लेकिन अच्छा तो यही है कि इस शक्ति को अपने अंदर छिपा कर रखा जाए और सांसारिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक पारलौकिक आनंद प्राप्त किया जाए। तो इन 40 दिनों की साधना से आपका 1.25 लक्ष्य गायत्री का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और आपके अंदर एक नई ताजगी, स्फूर्ति और एक नई चेतना का उभार होगा। तो इन नियमों का पालन करते हुए आप अपनी साधना को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।